हेलो एंड नमस्कार। आप सभी का अल्फा ऑनलाइन अकेडमी में स्वागत है और हम लोग चर्चा कर रहे हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के बारे में। केंद्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन यह योजना संचालित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत हुई थी आपका 1 जून 2011 को छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ राज्य आजीविका संवर्धन समिति का गठन किया गया और राज्य में उसको 1 जून 2011 से राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से आरंभ किया गया। लेकिन पूर्व से ही इस दिशा में आपका राज्य सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना ऑलरेडी संचालित था। इस योजना को पुनर्गठित करते हुए 1 अप्रैल 2013 से राज्य में आपका राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन स्टेट रूरल लिवलीहुड मिशन को लागू किया गया। इस योजना का उद्देश्य क्या था? तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरुआत हुई थी 1 जून 2011 को, जिसका नाम परिवर्तन किया गया नवंबर 2015 में और रखा गया दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। इस योजना के तहत आपका अनेक प्रकार के संगठनों का आपका गठन किया गया, जैसे कि हो गया आपका स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन, संकुल स्तरीय संगठन, विकास खंड स्तरीय संगठन और जिला स्तरीय संगठन। चर्चा करते हैं हम स्व सहायता समूह के बारे में। स्वयं सहायता समूह 10 से 15 सदस्यों का समूह है, जिसमें अधिकतम संख्या 20 हो सकती है। तो समान आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थिति वाले परिवारों के जो सदस्य हैं उनसे मिलकर इस प्रकार के समूह का निर्माण किया जाता है। अगर आर्थिक स्थिति के आधार पर बात करें तो बीपीएल श्रेणी के सदस्यों का एक समूह बनता है, बीपीएल स्व सहायता समूह। उसी प्रकार एपीएल श्रेणी के परिवारों का एक समूह बनता है, एपीएल समूह। और उसी प्रकार यदि स्वयं सहायता समूह में केवल पुरुष वर्ग हों तो उसे पुरुष स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। अगर उस स्वयं सहायता समूह में केवल महिलाएं हैं तो उसे महिला स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। अगर उस समूह में पुरुष एवं महिला दोनों की भागीदारी है तो उसे मिश्रित स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। तथा इसी प्रकार से तृतीय लिंग वाले अगर व्यक्तियों का समूह है तो उसे आपका ट्रांसजेंडर स्वयं सहायता समूह कहा जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार में केवल और केवल आपका महिला स्वयं सहायता समूह को ही प्राथमिकता में रखा गया है। इसमें पुरुष, मिश्रित या ट्रांसजेंडर के लिए कोई प्रावधान नहीं है। इस योजना का उद्देश्य ये है ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन और उनकी आय में वृद्धि। इस समूह के माध्यम से जुड़ने वाले सदस्यों की वार्षिक आय कम से कम 1 लाख रुपए से अधिक करने का प्रयास है। स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की जो संख्या है वह 10 से 15 होती है, जो अधिकतम 20 हो सकती है। समान रूप से आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थिति वाली आपका सदस्यों का एक समूह होता है। वे जो भी महिलाएं होंगी वह एक ही गांव की होनी चाहिए, एक ही मोहल्ले की होनी चाहिए या आपका निकटतम टोले की होनी चाहिए तथा एक परिवार से एक महिला होनी चाहिए। जो भी महिला आपका स्वयं सहायता समूह में शामिल होना चाहती हैं उनसे न्यूनतम 10 रुपये की सदस्यता शुल्क या जो भी स्वयं सहायता समूह द्वारा निर्धारित किया जाता है उसे आपका स्वयं सहायता समूह में देकर वह स्वयं सहायता समूह की सदस्यता हासिल कर सकते हैं। इसके लिए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के द्वारा एक समूह निधि तैयार किया जाता है, जिसमें महिलाएं जो होती हैं अपने बचत के रूप में एक न्यूनतम राशि इस निधि में जमा करती हैं और ज़रूरत पड़ने पर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती हैं। अगर उसमें पर्याप्त पैसा हो जाता है तो अधिक ब्याज दर पर आपका दूसरों को भी ऋण उपलब्ध करा सकती हैं या ज़रूरत पड़ने पर स्वयं सहायता समूह को बैंकों द्वारा भी ऋण प्रदान किया जाता है।
ताकि वह ग्रामीण क्षेत्रों में आपका अचार, पापड़, दोना, पत्तल, अगरबत्ती जैसे लघु उद्यम की शुरुआत करके अपनी आजीविका में वृद्धि कर सकते हैं। कोई भी स्वयं सहायता समूह जो होता है, अगर उसमें पर्याप्त धनराशि जमा हो जाए बचत के रूप में जमा करते हुए, तो नज़दीकी बैंक घर में जाकर 3 से 6 माह के भीतर आपका खाता खुलवाया जा सकता है। महिला स्वयं सहायता समूह का एक अलग से आपका नाम बचत खाते में दर्ज कराया जा सकता है। आप महिला स्वयं सहायता समूह का नाम या तो जिस समय आप गठन कर रहे हैं स्वयं सहायता समूह का उसी समय रख सकते हैं, या 30 दिनों के भीतर आपका स्वयं सहायता समूह का नामकरण करना रहता है। और जिस जैसे कि आपने स्वयं सहायता समूह का जो नाम रखा है वहीं आपका बचत खाते में भी लिखा रहता है। स्वयं सहायता समूह यदि 3 माह पुराना हो, कहने का तात्पर्य है यदि स्वयं सहायता का निर्माण किया हुआ या स्वयं सहायता समूह को निर्मित हुए 3 माह बीत चुका हो तथा वह 11 सूत्रों का अनुपालन कर रहा हो, जो आपका राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन या बिहान योजना के तहत जो भी आपका नियम या प्रावधान किए गए हैं या उन नियमों का जो स्वयं सहायता समूह द्वारा अनुपालन किया जा रहा है, तो उन्हें आपका राज्य सरकार आजीविका मिशन के तहत बिहान योजना के तहत 15,000 रुपये की चक्रीय निधि अनुदान स्वरूप प्रदान करती है। इस अनुदान की राशि को महिला स्वयं सहायता समूह को बैंकों को आपका दोबारा लौटाना नहीं पड़ता है, क्योंकि यह ऋण नहीं एक अनुदान है। बशर्ते जो महिला स्व सहायता समूह है वह 3 माह पुराना होना चाहिए, साथ ही 11 सूत्रों का स्वयं सहायता समूहों द्वारा अनुपालन किया जा रहा हो। पूर्व में जो यह नियम थे उनकी संख्या केवल 5 थी, अब उनमें वृद्धि करते हुए उनकी संख्या 11 कर दी गई है। तथा जो भी राशि आपका प्रदान की जाती है उसका ऑडिट किया जाता है, उसका अंकेक्षण किया जाता है प्रत्येक 6 माह में सामुदायिक अंकेक्षणकर्ता द्वारा। इसके लिए कुछ स्वयं सहायता समूह के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं कि जो स्वयं सहायता समूह हैं उसकी प्रति सप्ताह बैठक होना चाहिए। लेकिन चूंकि सभी जो महिलाएं होती हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि की होती हैं तथा उनकी कुछ पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, उनको ध्यान में रखते हुए नियमों को शिथिल किया गया है और जो बैठक का जो प्रावधान है या बैठक का जो नियम है वो माह में न्यूनतम 2 बार रखा गया है। तथा किसी भी बैठक में 50% गढ़पूर्ति होना आवश्यक है। यदि किसी महिला स्वयं सहायता समूह में 10 महिलाएं हैं तो कम से कम 5 महिलाएं उस बैठक में उपस्थित होनी चाहिए। तथा इस प्रकार की जो भी कार्यवाही उस बैठक में होती है, जो भी राशि जमा किया जाता है या किसी को ऋण प्रदान किया जाता है या कोई ऋण वापसी करता है, तो उन सभी चीज़ों को लिखने के लिए आपका एक व्यक्ति होता है जिसे खाता संधारणकर्ता बोलते हैं। यह जो पद होता है खाता संधारणकर्ता का स्वयं सहायता समूह के स्तर पर, इसे सामुदायिक संवर्ग भी कहते हैं, जो सामान्यतः संविदा पद होता है और उस पद का नाम होता है पुस्तक संचालक, जिसे इंग्लिश में बुक कीपर भी कहा जाता है। और यह बुक कीपर कौन बनता है? तो स्वयं सहायता समूह में जितने भी सदस्य होते हैं उनमें से किसी एक महिला को इस जिम्मेदारी को सौंपा जाता है और उसे पुस्तक संचालक का दायित्व सौंपा जाता है। ठीक है, तो देखते हैं वह 5 सूत्र कौन हैं। तो इसमें क्या हमने देखा कि यदि जो स्वयं सहायता समूह है वह 3 माह पुराना हो और 11 सूत्रों का अनुपालन कर रहा हो तो उन्हें 15,000 रुपये की चक्रीय निधि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। तथा इस प्रकार की किसी भी वित्तीय राशि जो आपका बिहान योजना के तहत
स्वयं सहायता को प्रदान किया जाता है उसका प्रत्येक 6 माह में अंकेक्षण सामुदायिक अंकेक्षणकर्ता द्वारा किया जाता है। स्वयं सहायता समूह का प्रति सप्ताह बैठक अनिवार्य होता है, लेकिन चूँकि स्वयं सहायता समूह की जितनी भी महिलाएं होती हैं ग्रामीण पृष्ठभूमि की होती हैं, उनकी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, जिसके कारण प्रति सप्ताह बैठक में उपस्थित होना मुश्किल होता है। इसीलिए माह में न्यूनतम 2 बैठकें कराई जाती हैं, जिसमें गढ़पूर्ति 50% निर्धारित किया गया है और बैठक में हुए किसी भी प्रकार के लेन देन का हिसाब किताब रखने के लिए आपका पुस्तक संचालक का नियुक्त किया जाता है, जो कि उसी स्वयं सहायता समूहों में से कोई एक महिला होती है। तो वह 5 सूत्र कौन कौन से हैं? तो पहला है नियमित साप्ताहिक बैठक होना चाहिए, नियमित साप्ताहिक बचत होना चाहिए, नियमित रूप से आंतरिक ऋण लेन देन होना चाहिए और जो भी ऋण लिया है उसको समूह में वापस भी लौटाना होगा, इसके लिए नियमित ऋण वापसी होनी चाहिए और नियमित लेखा संधारण होना चाहिए। तो लेखा संधारणकर्ता कौन होता है? बुक कीपर, पुस्तक संचालक। ठीक है, तो यह 5 सूत्र हैं जो पहले थे, अब इनमें 6 और सूत्र जोड़ दिए गए हैं, इसलिए इन नियमों या सूत्रों की संख्या वह कितनी हो गई है? तो 11 हो गई है। कितनी हो गई है? 11। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो 6 सूत्र और हैं। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा है माह में न्यूनतम 2 बार बैठक आवश्यक है। ठीक है, यह एक प्रकार का स्वैच्छिक एवं अनौपचारिक संगठन है। स्वयं सहायता समूह एक स्वैच्छिक संगठन है, इसमें किसी को दबाव नहीं बनाया जाता कि वह अनिवार्य रूप से एक समूह का निर्माण करें, तो इसलिए स्वैच्छिक है और अनौपचारिक है। इस समूह को पंजीकरण की आवश्यकता नहीं रहती। हालांकि यदि समूह चाहे तो वह राज्य सहकारिता अधिनियम के तहत अपने स्वयं सहायता समूह को पंजीकृत करा सकते हैं या जनपद पंचायत के माध्यम से भी अपने समूह को पंजीकृत करा सकते हैं। तो स्वयं सहायता समूहों के लिए 11 सूत्र निर्धारित किए गए हैं। तो 5 सूत्र हमने देख लिए। नियमित आपका कौन कौन सा? नियमित साप्ताहिक बैठक, नियमित साप्ताहिक बचत, नियमित आंतरिक ऋण लेन देन, आपका नियमित रूप से आपका ऋण वापसी और आपका 5वां क्या है? नियमित लेखा संधारण। और अन्य 6 सूत्र कौन कौन से हैं तो देख लेते हैं। एक स्वस्थ समूह होना चाहिए, स्वच्छ समूह होना चाहिए, नशा मुक्त समूह होना चाहिए, सुपोषित समूह होना चाहिए, सशक्त समूह होना चाहिए, सुशिक्षित समूह होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है इसमें क्या क्या चीज़ है? तो आपका शिक्षा है, पहला शिक्षा, स्वास्थ्य, साक्षरता और आपका स्वच्छता। इस प्रकार से ये 6 अन्य सूत्र हैं। ठीक है, तो इस समूह में न्यूनतम 2 पदाधिकारी होते हैं। तो न्यूनतम 2 पदाधिकारी कौन होते हैं? तो महिला स्व सहायता समूहों में से कोई 2 महिलाओं को पदाधिकारी के तौर पर नियुक्त किया जाता है। उनमें से एक बनता है अध्यक्ष और एक बनता है सचिव। इनका जो कार्यकाल होता है वह 2 वर्षों का होता है तथा इन्हीं पदाधिकारियों के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के बचत खाते का संचालन किया जाता है। अगर उस बचत खाते में से अगर आपका राशि आहरण करना हो या विड्रॉल करना है तो इन दोनों अध्यक्ष एवं सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से ही राशि आहरण कर सकते हैं। इसमें जैसे कि हमने देखा
वो 6 अन्य सूत्र कौन कौन से हैं? तो आपका स्वस्थ समूह हो गया, स्वच्छ समूह हो गया, नशा मुक्त समूह हो गया, आपका सशक्त समूह हो गया, सुशिक्षित समूह हो गया। इसमें न्यूनतम 2 पदाधिकारी होते हैं। कौन कौन से? अध्यक्ष एवं सचिव होते हैं। कार्यकाल 2 वर्षों का होता है। सामुदायिक संवर्ग से एक संविदा पद होता है, बुक कीपर, जिसे हिंदी में कहते हैं पुस्तक संचालक। ठीक है, जो लेखा संधारण करने का कार्य करता है, जिसे लेखा संधारणकर्ता भी कहते हैं। स्वयं सहायता समूह का नामकरण भी किया जाता है। तो स्वयं सहायता समूह का नामकरण स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की आपसी सहमति से रखा जाता है और स्वयं सहायता समूह के नाम से ही नज़दीकी बैंक घर में आपका बचत खाता खुलवाया जा सकता है। व साथ ही बिहान योजना की तरफ से जो भी महिला स्वयं सहायता समूहों के जो सदस्य होते हैं उन्हें भी अलग से बचत खाता आपका उपलब्ध कराया जाता है। स्वयं सहायता समूह के बाद दूसरा सामुदायिक संगठन है आपका ग्राम संगठन। ग्राम संगठन की जो स्थापना है, इसके लिए न्यूनतम 6 स्व सहायता समूह, जब न्यूनतम 6 सहायता समूह से मिलकर एक ग्राम संगठन का निर्माण किया जाता है या ग्राम संगठन का गठन किया जाता है तथा यह जो ग्राम संगठन है वह एक गांव के आपका होते हैं। एक गांव में जितने भी आपका स्वयं सहायता समूह हैं, न्यूनतम 6 हैं, उनसे मिलाकर एक ग्राम संगठन का निर्माण किया जाता है। इसकी जो संख्या होती है 15 से 20 भी हो सकती है। 15 से 20 स्वयं सहायता समूहों को मिलाकर भी एक ग्राम संगठन निर्माण किया जाता है। 20 से अधिक स्वयं सहायता समूह होने पर 2 ग्राम संगठन की स्थापना की जाती है। अगर 6 से कम स्वयं सहायता समूह हो किसी गांव में तो क्या कर सकते हैं? यदि 6 से कम स्वयं सहायता समूह हो तो नज़दीकी गांव से स्वयं सहायता समूहों को मिलाकर एक ग्राम संगठन स्थापित किया जाता है। इसके लिए कितना प्रवेश शुल्क लगेगा, इसका कोई निर्धारण नहीं रहता। सदस्यों द्वारा 50 से 100 रुपये लिया जाता है। ठीक है, सामुदायिक संगठन के बारे में हमने चर्चा किया। पहला स्वयं सहायता समूहों के बारे में और दूसरा हम लोग चर्चा कर रहे हैं ग्राम संगठन के बारे में। तो ग्राम संगठन की जो स्थापना होती है न्यूनतम 6 स्वयं सहायता समूहों को मिलाकर की जाती है। अधिकतम 15 से 20 स्वयं सहायता समूह हो सकते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में आपका 20 स्वयं सहायता समूहों से अधिक नहीं होता। 20 से अधिक स्वयं सहायता समूह अगर किसी एक गांव में हैं तो वहां पर एक ग्राम संगठन की बजाय आपका 2 ग्राम संगठन स्थापित किया जाता है। लेकिन किसी भी एक ग्राम संगठन में न्यूनतम 6 स्वयं सहायता समूह होते हैं तो किसी गांव में यदि वह छोटा गांव है, वहां पर 6 स्वयं सहायता समूह नहीं हैं, अगर मान के चलिए वहां पर 3 या 4 स्वयं सहायता समूह हैं, तो नज़दीकी गांव के जो स्वयं सहायता समूह हैं उनको उसमें मिला कर के एक ग्राम संगठन स्थापित किया जाता है। इसके लिए ग्राम संगठन की सदस्यता के लिए कोई शुल्क, प्रवेश शुल्क निर्धारित नहीं है। यह सदस्यों के ऊपर रहता है कि कितना आपका प्रवेश शुल्क लेना है। तथा इस ग्राम संगठन में न्यूनतम 5 पदाधिकारी होते हैं। जैसे कि आपका स्वयं सहायता समूह में आपका 2 पदाधिकारी था, एक अध्यक्ष और दूसरा आपका सचिव, तथा इन्हीं आपका 2 पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से ही बचत खाते से राशि आहरण किया जा सकता है या बचत खाते का संचालन इन्हीं 2 पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से ही होता है।
उसी प्रकार से आपका ग्राम संगठन में न्यूनतम 5 पदाधिकारी होते हैं। तो पदाधिकारी कौन कौन से हैं? तो एक होता है अध्यक्ष, एक होता है आपका सचिव, एक होता है आपका कोषाध्यक्ष तथा 2 और पदाधिकारी होते हैं। एक होता है उपाध्यक्ष और दूसरा होता है आपका उप सचिव। तो ग्राम संगठन स्तर पर खाते का जो संचालन होता है, इन 5 पदाधिकारियों में से जो 3 प्रमुख पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष, तो इन 3 प्रमुख पदाधिकारियों में से किन्हीं 2 पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से ग्राम संगठन के बचत खाते का संचालन किया जाता है। प्रवेश शुल्क निर्धारित नहीं है। सदस्यों द्वारा 50 से 100 रुपये लिया जाता है। न्यूनतम 5 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं उप सचिव। आपका इसका चयन कौन करता है? तो कार्यकारिणी समिति द्वारा किया जाता है। तो ये कार्यकारिणी समिति क्या होता है और आपका ये ग्राम सभा क्या होती है उसको देख लेते हैं। जैसे कि ये आपका स्वयं सहायता समूह हो गया। अब हम दूसरे स्तर पर पहुँचे हैं आपका ग्राम संगठन पर। तो इस स्वयं सहायता समूह के जितने भी सदस्य हैं, ठीक है, जैसे कि न्यूनतम एक वीओ के गठन के लिए, वीओ की स्थापना के लिए न्यूनतम 6 स्वयं सहायता समूह होने चाहिए। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर 6 स्वयं सहायता समूह है। इस प्रकार से 6 स्वयं सहायता समूह हैं और आपका प्रत्येक समूह में न्यूनतम आपका 10 सदस्य हैं। तो इस प्रकार से 60 जो सदस्य हैं वो मिलकर आपका जनरल बोर्ड की स्थापना करते हैं। कहने का मतलब ग्राम संगठन में सामान्य सभा का सदस्य होते हैं। स्वयं सहायता समूह के जितने भी सदस्य होते हैं वो ये आपका सामान्य सभा के सदस्य होते हैं तथा स्वयं सहायता समूह के जितने भी पदाधिकारी होते हैं, एक स्वयं सहायता समूह में 2 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष एवं सचिव। तो चूँकि यहाँ पर 6 स्वयं सहायता समूह हैं तो पदाधिकारियों की संख्या कितनी हो गई? 12। तो ये आप इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एग्जीक्यूटिव कमेटी, जिसको हिंदी में कार्यकारिणी समिति कहा जाता है। तो आपका स्वयं सहायता समूह के जितने भी सदस्य होते हैं, आपका ग्राम संगठन में सामान्य सभा के सदस्य होते हैं तथा स्वयं सहायता समूह के जितने भी पदाधिकारी होते हैं वह ग्राम संगठन की आपका कार्यकारिणी समिति के सदस्य होते हैं। तो आपका न्यूनतम जो 5 पदाधिकारी होते हैं, तो पदाधिकारी कौन बनेंगे इसका चयन करती है आपका कार्यकारिणी समिति। अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष और उप सचिव, ठीक है। ये 5 पदाधिकारी होते हैं जिसका चयन किसके द्वारा किया जाता है? कार्यकारिणी समिति के द्वारा। इस कार्यकारिणी समिति में कौन होते हैं? तो स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष एवं सचिव लोग, ठीक है। ग्राम संगठन में बचत खाते का जो संचालन होता है, इन्हीं 5 पदाधिकारियों में से 3 प्रमुख पदाधिकारी अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षर से संचालन किया जाता है। जैसे कि अब इसमें जिस प्रकार से आपका स्वयं सहायता समूह में, यदि वह स्वयं सहायता समूह 3 माह पुराना है तथा वह बिहान योजना के तहत 11 सूत्रों का अनुपालन कर रहा है, तो उन्हें 15,000 रुपये की चक्रीय निधि अनुदान स्वरूप प्रदान की जाती है, जिसे उन्हें वापस नहीं लौटाना होता है क्योंकि यह एक अनुदान है और ऋण नहीं। तो 15,000 रुपये का आपका चक्रीय निधि अनुदान स्वरूप प्रदान की जाती है स्वयं सहायता समूह को, यदि वह 3 माह पुराने हों तथा 11 सूत्रों का आपका अनुपालन कर रहे हों।
तो उसी प्रकार से आपका ग्राम संगठन में 35,000 रुपये स्टार्टअप फंड के लिए प्रदान किया जाता है अनुदान के रूप में, तथा आपदा कोष के लिए 1,20,000 रुपये से लेकर 1,30,000 रुपये प्रदान किया जाता है। तथा ग्राम संगठन स्तर पर आपका जो खातों का संचालन होता है, वैसे तो ग्राम संगठन में 5 पदाधिकारी होते हैं, जिसमें से मुख्यतः 3 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष। इनमें से किन्हीं 2 के संयुक्त हस्ताक्षर से आपका ग्राम संगठन के खाते का संचालन किया जाता है। और जो ग्राम संगठन का नामकरण किसके द्वारा किया जाता है, जैसे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा जो स्वयं सहायता समूह का गठन किया जाता है, उसका नामकरण महिला स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के द्वारा निर्धारित किया जाता है। उसी प्रकार आपका ग्राम संगठन का जो नामकरण होता है, ग्राम सभा जनरल बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जाता है। और इस जनरल बोर्ड में कौन शामिल होते हैं? स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य। तो सभी स्वयं सहायता समूह के सदस्य मिलकर ग्राम सभा का निर्माण करते हैं आपका ग्राम संगठन में, जिनके द्वारा उस ग्राम संगठन का नामकरण किया जाता है। तो कार्यकारिणी समिति में कौन शामिल रहते हैं? तो आपका ग्राम संगठन की कार्यकारिणी समिति में स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष व सचिव शामिल रहते हैं। लेखा संधारणकर्ता की बात करें तो जिस प्रकार से स्वयं सहायता समूह में पुस्तक संचालक, जिसे इंग्लिश में बुक कीपर कहते हैं, जो सामुदायिक संवर्ग से आता है, वह रहता था, उसी प्रकार ग्राम संगठन के स्तर पर लेखा संधारण करने का जो दायित्व रहता था वो VO सहायिका की रहती है। VO सहायिका कहने से तात्पर्य है ग्राम संगठन सहायिका। ठीक है, और जैसे कि इसमें आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि VO मतलब ग्राम संगठन कार्यकारिणी समिति की जो बैठक होती है, जैसे कि ग्राम संगठन हो गया, जैसे कि हमने पहले देखा कि स्वयं सहायता समूह है, तो स्वयं सहायता समूह की जो बैठक होती है, वैसे तो वह प्रति सप्ताह एक बार आयोजित होना चाहिए, लेकिन महिलाएं जो होती हैं ग्रामीण परिवेश से आती हैं, उनकी अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं, जिससे प्रति सप्ताह बैठक आयोजित कर पाना मुश्किल होता है। इसीलिए नियमों को शिथिल करते हुए माह में न्यूनतम 2 बार बैठक का प्रावधान रखा गया है आपका स्वयं सहायता समूहों के लिए। उसी प्रकार से आपका ग्राम संगठन स्तर पर एक तो सामान्य सभा होती है और दूसरी कार्यकारिणी समिति होती है। तो आपका कार्यकारिणी समिति की जो बैठक होती है वह प्रति माह एक बार होती है, क्योंकि इनकी संख्या कम होती है, क्योंकि इनमें केवल आपका अध्यक्ष व सचिव शामिल रहते हैं। ठीक है, जबकि जो आपका ग्राम संगठन की जो सामान्य सभा जनरल बोर्ड की जो बैठक होती है वह त्रैमासिक, 3 माह में, प्रति 3 माह में या अर्धवार्षिक प्रत्येक 6 माह में होती है। क्योंकि इसकी संख्या कार्यकारिणी समिति की तुलना में ज़्यादा होती है, क्योंकि इसमें स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्य आपका ग्राम संगठन के सामान्य सभा के सदस्य होते हैं, तथा यह जो बैठक होती है U आकार में होती है। ग्राम संगठन में आपका न्यूनतम 3 उप समितियाँ होती हैं। अगर ग्राम संगठन चाहे तो ज़रूरत के अनुसार और भी समिति का गठन कर सकती हैं। प्रत्येक उप समितियों में 2 से 4 सदस्य होते हैं। तो न्यूनतम 3 उप समितियाँ होती हैं। वह उप समितियाँ कौन कौन सी हैं? पहला है आपका पर्यवेक्षण या निगरानी समिति, दूसरा है आपका बैंक लिंकेज उप समिति, तीसरा है आपका सामाजिक मुद्दे उप समिति। इसके अलावा आपका ग्राम संगठन स्तर पर 2 सक्रिय महिलाएं होती हैं। ग्राम संगठन स्तर पर 2 सक्रिय महिलाएं होती हैं, जिनको 3,000 रुपये मासिक मानदेय प्रदान किया जाता है, जिसमें से प्रत्येक सक्रिय महिला को 1,500 रुपये की राशि प्रदान की जाती है।
उसी प्रकार से आपका VO सहायिका, ग्राम संगठन सहायिका को आपका 500 रुपये प्रति माह का मानदेय प्रदान किया जाता है। VO सहायिका कौन होती है? आपका जिस प्रकार से आपका स्वयं सहायता समूह के स्तर पर पुस्तक आपका बुक कीपर होता है, उसी प्रकार से आपका ग्राम संगठन स्तर पर ग्राम संगठन सहायिका होती है, जो लेखा संधारण करने का कार्य करती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो जरूरी और महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि ग्राम संगठन स्तर पर 3 उप समितियाँ होती हैं न्यूनतम। ज़रूरत पड़ने पर इनमें वृद्धि भी की जा सकती है। प्रत्येक समिति में सदस्यों की संख्या 2 से 4 होती है। वह समिति कौन कौन सी है? पर्यवेक्षण या निगरानी समिति, बैंक लिंकेज उप समिति, सामाजिक मुद्दे उप समिति तथा ग्राम संगठन स्तर पर 2 सक्रिय महिला होती हैं, जिनका मासिक मानदेय 1500 रुपये प्रति माह होता है, तथा एक ग्राम संगठन सहायिका होती है, जिसका मानदेय 500 रुपये प्रति माह होता है। ग्राम संगठन स्तर पर आपका लेखा संधारण का कार्य करती है। आपका तीसरा है आपका संकुल स्तरीय संगठन। हमने देख लिया आपका स्वयं सहायता समूह, दूसरा देख लिया आपका ग्राम संगठन। अब हम लोग देखेंगे CLF, संकुल स्तरीय संगठन, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है क्लस्टर लेवल फेडरेशन। तो हम इस स्तर में आपका पहुँचे हैं। कुल 5 सामुदायिक संगठन के बारे में हमको पढ़ना है। 2 हमने पढ़ लिया। अभी हम तीसरा जो सामुदायिक संगठन है आपका संकुल स्तरीय संगठन CLF, क्लस्टर लेवल फेडरेशन, उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो एक CLF का जो स्थापना है या एक CLF का जो गठन होता है, वह न्यूनतम 10 VO से मिलकर बनता है। न्यूनतम यदि 10 आपका ग्राम संगठन को मिलाकर एक CLF बनाया जाता है, या 20 से 30 ग्राम पंचायत के भीतर आने वाले जितने भी ग्राम संगठन हैं, वह एक CLF बनते हैं, तथा एक विकास खंड के भीतर जितने भी आपका ग्राम पंचायत आते हैं, उन्हें आपका 20 या 30 के समूहों में बांटकर एक CLF का निर्धारण किया जाता है, तथा विकास खंड स्तर पर 3 से 5 संकुल स्तरीय संगठन का स्थापना किया जाता है। इसमें प्रवेश शुल्क का निर्धारण तो नहीं है। आपका जितना भी लाभांश प्राप्त होता है, उसी को प्रवेश शुल्क के रूप में सदस्यों द्वारा निर्धारित करके लिया जाता है। यदि कोई CLF की सदस्यता ग्रहण नहीं करना चाहता, तो वह अपना प्रवेश शुल्क वापस ले सकता है और उनकी सदस्यता वापस कर दी जाती है। इसमें भी आपका सामान्य सभा व कार्यकारिणी समिति होती है। तो जैसे कि ये हो गया आपका स्वयं सहायता समूह, ये हुआ आपका ग्राम संगठन, और ये हुआ आपका CLF। तो इसमें है आपका सामान्य सभा, जनरल बोर्ड, और इधर है आपका एग्जीक्यूटिव समिति, एग्जीक्यूटिव कमेटी कार्यकारिणी समिति। तो ग्राम संगठन स्तर पर जितने भी आपका कार्यकारिणी समिति के सदस्य होते हैं, वे सभी क्लस्टर लेवल फेडरेशन के जनरल बोर्ड के सदस्य होते हैं, तथा ग्राम संगठन स्तर पर जितने भी प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, वह आपका कार्यकारिणी समिति के सदस्य बनते हैं क्लस्टर लेवल पर। तो ग्राम सभा की यहाँ पर बात करें तो सामान्य सभा, यदि क्लस्टर लेवल फेडरेशन पर यदि हम बात करें तो सामान्य सभा में कौन होते हैं? ग्राम संगठन के कार्यकारिणी समिति के जितने भी आपका सदस्य हैं, वो वे क्लस्टर लेवल फेडरेशन सामान्य सभा के सदस्य होते हैं। ठीक है, और सामान्य सभा की जो बैठक होती है वो प्रत्येक तिमाही या 6 माही आयोजित की जाती है, क्योंकि इनकी जो संख्या होती है अधिक होती है।
सामान्य सभा के द्वारा ही आपका संकुल स्तरीय संगठन का नामकरण किया जाता है। और आपका CLF में जो कार्यकारिणी समिति के जो सदस्य होते हैं तो वह कौन होते हैं? तो ग्राम संगठन में कार्यकारिणी समिति के जो भी पदाधिकारी यहाँ पर होते हैं वे CLF के सदस्य होते हैं। ठीक है, जो चीज़ें मैंने बताई हैं वही लिखी हुई हैं। संकुल स्तरीय संगठन की आपका चर्चा करें तो इसको बोलते हैं क्लस्टर लेवल फेडरेशन। 10 ग्राम संगठन को मिलाकर आपका एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन तैयार किया जाता है, या 20 से 30 ग्राम पंचायत के भीतर जितने भी ग्राम संगठन आते हैं उनको मिलाकर आपका क्लस्टर लेवल फेडरेशन तैयार किया जाता है। विकास खंड के अंतर्गत जितने भी आपका गांव आते हैं 60 या 80 या 100, उन ग्राम पंचायतों को 20-20 या उससे कम के टुकड़ों में आपका डिवाइड करके या विभाजित करते हुए एक एक क्लस्टर 20-20 का तैयार किया जाता है। विकासखंड स्तर पर आपका न्यूनतम 3 से आपका 5 क्लस्टर लेवल फेडरेशन तैयार किया जाता है, तथा इसमें जो प्रवेश शुल्क के रूप में सदस्यों से लाभांश जो प्राप्त होता है उसको लिया जाता है। क्लस्टर लेवल फेडरेशन से आपका कभी भी सदस्यता वापस ली जा सकती है। और इसमें जो सामान्य सभा के सदस्य होते हैं वो वे ग्राम संगठन के कार्यकारिणी समिति के सदस्य होते हैं ग्राम सभा के, तथा आपका इसी ग्राम सभा के मतलब सामान्य सभा के जनरल बोर्ड के सदस्यों के द्वारा ही क्लस्टर लेवल फेडरेशन का नामकरण किया जाता है। तथा आपका क्लस्टर लेवल फेडरेशन में जो कार्यकारिणी समिति के जो सदस्य होते हैं जो कि ग्राम संगठन के पदाधिकारी होते हैं, उनमें से किसी 5 पदाधिकारियों को आपका चुना जाता है, और उनमें से जो 3 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं वे आपका क्लस्टर लेवल फेडरेशन पर बचत खाते का संचालन करते हैं। ठीक है, आपका एग्जीक्यूटिव जैसे कि लिखा हुआ है कार्यकारिणी समिति, ग्राम संगठन के 5 पदाधिकारी कार्यकारिणी समिति के सदस्य बनते हैं। कार्यकारिणी समिति की बैठक प्रति माह एक बार होती है। इसमें 5 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उपसचिव। इनमें से जो 3 प्रमुख पदाधिकारी हैं अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष, उनमें से किन्हीं 2 पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षर से CLF बचत खाते का संचालन किया जाता है। संकुल स्तरीय संगठन लेखापाल के बारे में बात करें, यह कौन है? तो जैसे स्वयं सहायता समूह स्तर पर लेखा संधारणकर्ता बुक कीपर होता है, पुस्तक संचालक होता है। ग्राम संगठन स्तर पर आपका एक VO सहायिका होती है, ग्राम संगठन सहायिका बोलते हैं। उसी प्रकार से क्लस्टर लेवल फेडरेशन संकुल स्तरीय संगठन स्तर पर आपका संकुल स्तरीय संगठन लेखापाल होता है जो आपका लेखा संधारण का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त RBK, MBK, MCP मास्टर ट्रेनर, FLCRP जैसे सामुदायिक संवर्ग हैं, ठीक है, जिनको हम आगे चर्चा करेंगे। तो CLF में आपका क्लस्टर लेवल फेडरेशन स्तर पर 2 लाख रुपए स्टार्टअप फंड के रूप में दिया जाता है। जैसे कि आपका ग्राम पंचायत में बात करें, यदि हम स्वयं सहायता समूह स्तर पर बात करें तो 15,000 रुपये की चक्रीय निधि अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है। तथा ग्राम संगठन स्तर पर यदि हम बात करें तो 35,000 रुपये स्टार्टअप फंड के रूप में, तथा 1,20,000 रुपये से 1,80,000 रुपये आपका VRF के रूप में दिया जाता है, वल्नरेबल रिडक्शन फंड के रूप में दिया जाता है। उसी प्रकार से आपका क्लस्टर लेवल फेडरेशन स्तर पर 2 लाख रुपए स्टार्टअप फंड के रूप में दिया जाता है, तथा 1 से 1.5 करोड़ रुपए CIF कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट आपका फंड के रूप में प्रदान किया जाता है। तो अगला जो स्तर है आपका कौन सा है? BLF ब्लॉक लेवल फेडरेशन, तथा अंतिम जो स्तर है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल फेडरेशन। इस प्रकार से 5 सामुदायिक संगठन या 5 स्तर हैं।
संकुल स्तरीय संगठन लेखापाल, जैसे मैंने चर्चा किया कि ग्राम स्वयं सहायता समूह स्तर पर पुस्तक संचालक, ग्राम संगठन स्तर पर आपका ग्राम संगठन सहायिका, क्लस्टर लेवल फेडरेशन स्तर पर आपका संकुल स्तरीय संगठन लेखापाल होता है। इसके अतिरिक्त RBK, MBK, MCP मास्टर ट्रेनर, FLC, RP जैसे सामुदायिक संवर्ग हैं या संविदा के पद हैं जो इन प्रत्येक स्तर को विस्तारित करने का प्रयास करते हैं। इस CLF स्तर पर आपका संकुल स्तरीय संगठन स्तर पर आपका 2 लाख स्टार्टअप फंड तथा सामुदायिक निवेश कोष के लिए 1 से 1.5 करोड़ रुपए अनुदान के रूप में प्रदान किया जाता है। जैसे कि ग्राम संगठन स्तर पर 3 उप समितियाँ थी, उसी प्रकार से क्लस्टर लेवल फेडरेशन स्तर पर भी 3 उप समितियाँ हैं। प्रत्येक समिति में 2 से 4 सदस्य होते हैं। समितियां वही हैं: सर्वेक्षण या निगरानी उप समिति, बैंक लिंकेज उप समिति, सामाजिक मुद्दे उप समिति। सदस्यों की संख्या कितनी होती है? न्यूनतम 2 से 4। विकासखंड स्तरीय संगठन। विकासखंड के अंतर्गत ग्राम पंचायत की संख्या के आधार पर 3 से 5 संकुल स्तरीय संगठन की स्थापना की जाती है। जिला स्तरीय संगठन। न्यूनतम 4 विकासखंड होने पर जिला स्तरीय संगठन की स्थापना की जाती है। यदि किसी जिले में 3 या 3 से कम विकासखंड हैं तो वहाँ पर विकासखंड स्तर पर सामुदायिक संगठन की स्थापना नहीं की जाती, आपका सीधा जिला स्तरीय संगठन की स्थापना कर दी जाती है। जैसे कि यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले हमने देखा स्वयं सहायता समूह में। स्वयं सहायता समूह के जो स्तर हैं, जो निचला स्तर होता है उसमें केवल 2 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष एवं सचिव। जबकि ग्राम संगठन स्तर पर 5 पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, उप सचिव, जिसमें से 3 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष। इनमें से किन्हीं 2 के संयुक्त हस्ताक्षर से आपका VO बचत खाता का संचालन किया जाता है। क्लस्टर लेवल फेडरेशन पर भी आपका 5 प्रमुख पदाधिकारी होते हैं, अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं उप सचिव, जिसमें से 3 प्रमुख पदाधिकारी हैं, अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष। उपरोक्त जो 3 प्रमुख पदाधिकारी हैं उनमें से किन्हीं 2 के संयुक्त हस्ताक्षर से आपका क्लस्टर लेवल फेडरेशन स्तर पर बचत खाते का संचालन किया जाता है। आपका लेखा संधारणकर्ता के बारे में बात करें कि जो भी बैठक में हुई आपका बचत है, उसको बचत की जो जमा राशि है या ऋण का जो भी लेन देन हुआ है, उसका जो आपका लेखन का जो दायित्व है वो आपका कार्यवृत्त पुस्तिका में या हाजिरी रजिस्टर में जो लिखने का जो दायित्व होता है, लेखा संधारण करने का जो दायित्व होता है, आपका स्वयं सहायता समूह स्तर पर होता है पुस्तक संचालक का, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बुक कीपर। ग्राम संगठन स्तर पर यह दायित्व होता है VO सहायिका का, ग्राम संगठन सहायिका का, तथा क्लस्टर लेवल फेडरेशन स्तर पर उसी को बोलते हैं आपका संकुल स्तरीय संगठन लेखापाल। यह जो आपका बुक कीपर बनता है, स्वयं सहायता समूहों में से किसी एक महिला को बनाया जाता है आपका बुक कीपर। उसी प्रकार से आपका जब ग्राम संगठन किया जाता है तो जितने भी आपका उसमें स्वयं बुक कीपर रहते हैं आपका ग्राम संगठन स्तर पर, उसमें से किसी एक बुक कीपर को, पुस्तक संचालक को VO सहायिका बनाया जाता है, ग्राम संगठन सहायिका बनाया जाता है। तथा क्लस्टर लेवल फेडरेशन पर आपका ग्राम संगठन स्तर पर जितने भी आपका VO सहायिका हैं उसमें से एक को, किसी एक आपका VO सहायिका को संकुल स्तरीय संगठन लेखापाल नियुक्त किया जाता है। स्वयं सहायता समूह की जो न्यूनतम सदस्य संख्या होती है 10 से 15, अधिकतम होती है 20। किसी भी परिस्थिति में 20 से ज़्यादा नहीं किया जाता। अगर वे संख्या में 20 से अधिक होते हैं तो उनके 2 स्वयं सहायता समूह
आपका गठित कर दिया जाता है, क्योंकि 20 से अधिक संख्या में आपका सदस्य होने पर स्वयं सहायता समूह का पंजीकरण अनिवार्य हो जाता है। इसीलिए अधिकतम 20 ही रखा जाता है, उससे अधिक एवं स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की संख्या को नहीं बढ़ने दिया जाता। स्वयं सहायता समूह का यदि 3 माह पुराना हो गया है या 3 माह बीत जाने के बाद अगर वे 11 सूत्रों का अनुपालन कर रहे हैं तो उन्हें बिहान योजना के तहत 15,000 रुपये की चक्री निधि प्रदान की जाती है अनुदान के रूप में, तथा ग्राम संगठन स्तर पर 35,000 रुपये स्टार्टअप फंड के रूप में तथा 1,20,000 से लेकर 1,80,000 रुपये वो आपदा कोष के रूप में आपदा कोष में आपका प्रदान किया जाता है, जिसे इंग्लिश में वल्नरेबल रिडक्शन फंड कहा जाता है। इसी प्रकार क्लस्टर लेवल फेडरेशन स्तर पर आपका 2 लाख रुपए स्टार्टअप फंड के रूप में तथा 1 से 1.5 करोड़ रुपए कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड के रूप में प्रदान किया जाता है।